हेलो फ्रेंड, देखिए हम लोग बना रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 और इसमें हम लोग निकालेंगे रूट्स कि हाउ टू फाइंड द रूट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, रूट्स फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। तो चलिए चलते हैं, दोनों तरीकों को हम लोग सीखते हैं एक करके। सबसे पहले जो रूट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है, एक होता है फर्स्ट नंबर में जो हम लोग रूट निकालने के लिए सीखेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दोनों तरीके से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और देन फिर सीखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक्सरसाइज हम लोग अभी जो बनाएंगे वो बनाएंगे एक्सरसाइज 4.2, जिसमें से हम लोग को दिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड। तो यही हम लोग सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सीखेंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं 4.2 क्वेश्चन। देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए, इसका कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक रूट्स, इसका क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हम आपको बताए थे कि जब भी पावर 2 रहे और इक्वल टू में 0 रहे तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हम लोग निकालेंगे रूट्स दैट मीन्स सॉल्व करके x का मान, ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप बीच वाले नंबर को देखेंगे, ठीक है। बीच वाले नंबर को तोड़ना है। तो ये कैसे टूटेगा? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। ये फर्स्ट जो 1 है ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, और यहाँ जो ये लास्ट का टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू 10 इक्वल टू होता है 10। आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब ये जो 10 है, इस 10 को कितने पार्ट्स में आप देखिए 10 को आपको 2 पार्ट में तोड़ना है। तो 2 पार्ट में ऐसे कैसे इंटीजर है, कितने इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई करके आप इसको तोड़ सकते हैं। 2 इंटीजर मल्टीप्लाई फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए, आप इसको तोड़ेंगे 5 इंटू 2 और एक आप तोड़ेंगे 10 इंटू 1, ठीक है। इस तरह से 2 इंटीजर में आप इसको तोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा तो अब नहीं टूटेगा ये। तो देखिए, इसमें से अब यहाँ पे आपको ये 3x पे ध्यान देना है, ठीक है। ये 3 पे ध्यान देना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 पे ध्यान देना है कि इन दोनों में से किसको ऐड करने पर या किसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका मान 3 आता है। तो देखिए, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 होगा, और 10 में से 1 को ऐड करेंगे तो 11 होगा। इसका मतलब ये हमारा रूट्स नहीं है, ठीक है। इसको आप रखिए साइड में, ये नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, 5 में से 2 को ऐड करते हैं तो 7 होता है, और 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो 3 होता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं 3 हमको दिखा। हमने पहले क्या किया कि हमने यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और ये कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखा। उसके बाद इसको 2 इंटीजर में क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है इसका। 2 इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो 5 इंटू 2 और एक था हमारा 10 इंटू 1, जो कि इसका क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। तो अब यहाँ पे देखना है ये बीच वाला टर्म यहाँ पे, कि यहाँ पे 3 है, तो इस दोनों में से किसको ऐड करने पे या किसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 3 आता है। तो हमारे पास 10 और 1 था, जो कि 10 में से 1 को ऐड करेंगे तो 11 होता है, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 होता है। तो ये तो हमारा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमको 3 लाना है। फिर दूसरा हमने देखा कि 5 में से 2 को माइनस किए तो 3 होता है। तो हाँ, ये हमारा सही है, और ऐड करने पे 7 होता है, तो ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे है, इस 3x को ही हम लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस में 5x। देखिए यहाँ से माइनस में 5x और प्लस में 2x। अब देखिए, आप तो बोले थे कि इसको माइनस करेंगे, लेकिन आपने तो यहाँ पे प्लस कर दिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे -3 है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, -3। तो -3 तभी होगा जब बड़े में, ठीक है, अब छोटे में बड़े को घटाएंगे। -3 तभी होगा जब वो छोटे में आप बड़े को घटाएंगे। या तो आप 2 में से आप 5 को घटा दीजिए तो -3 आ जाएगा, या -5 में 2 को जोड़ दीजिए तो माइनस में 3 आ जाएगा। दोनों तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इक्वल टू 10 बराबर यहाँ पे 0। अब देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन यहाँ पे 2x है, एक्स स्क्वायर है, 2x है, देन 1x यहाँ से कॉमन हो गया तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे 5x है, x कॉमन हो गया तो बचेगा हमारा माइनस में 5। फिर यहाँ देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर भी 10 में भी देखेंगे तो 2 इंटू 5 ये भी हमारा 10 है। तो 2 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए प्लस में, तो हमारे पास बचेगा x और माइनस में बचेगा 5। अब कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये टर्म और ये टर्म सेम लग रहा है, तो इन दोनों को भी एलसीएम ले लीजिए। तो 5 माइनस x, और एक बार आप कॉमन ले लीजिए x प्लस 2, और यहाँ पे आपके पास बच गया इक्वल टू 0। अब देखिए, x माइनस 5 हो गया और x प्लस 2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक एक करके आप लिखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा आप लिखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक निकल जाएगा आपका x इक्वल टू 5, और दूसरा निकल जाएगा x इक्वल टू -2, जो कि यही आपका क्या है, दोनों रूट है, ठीक है। इस इक्वेशंस का जो रूट है वो 5 और
2 है। इसी तरह से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो 2x² + x - 6 = 0 दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है तो सबसे पहले पावर 2 चेक कीजिए और इक्वल टू में 0 दिया है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका रूट्स निकालते हैं तो सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लाई और ये कांस्टेंट टर्म को देखना है कि इसका मल्टीप्लाई 2 है और कांस्टेंट टर्म 6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका होगा 12। माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप लिखिए यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है तो आपका होता है 12। अब देखिए इस 12 को आप कितने पार्ट्स में, मतलब 2 पार्ट्स में तोड़ना है, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसको 2 इंटीजर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला है यहाँ पे, सबसे सिंपल लिखते हैं 12 × 1 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। दूसरा है आपको 6 × 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तीसरा है 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। और कोई नहीं है, ये 3 ही ऐसे है जिसमें से आप इसको तोड़ सकते हैं। पहला 12 × 1, 6 × 2 और 4 × 3। इसमें से आप देखिए कि किसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने के आपका यहाँ पे देखिए इसके आगे मल्टीप्लाई 1 है तो 1 आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से 12 में से 1 को माइनस करते हैं तो 9 होता है, और 12 में 1 माइनस करते हैं तो 11 होता है, और 12 में 1 ऐड करते हैं तो आपका 13 होता है। तो ये आपका नहीं होगा। फिर दूसरा आप देखिए यहाँ पे 6 और 2 को जब आप लेंगे तो 6 में 2 को प्लस करेंगे तो 8 होगा, और 6 में 2 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। माइनस प्लस वो हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले आप देखिए घटाने के बाद आता है कि नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 और 3 है, तो जब 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, लेकिन जब 4 में से 3 को घटाएंगे तो आपका 1 होगा। तो यहाँ पे ये वाला हम लोगों को रखना है, बाकी ये सब इसका रूट नहीं हो सकता। तो 4 × 3। अब देखिए यहाँ से आप इसको लिखेंगे अच्छे से x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको +1 चाहिए, +1 चाहिए तो यानी कि बड़े में छोटे को घटाना पड़ेगा तो +1 आएगा। तो बड़ा वाला को प्लस में लिखिए 4x, माइनस लिखिए 3x और माइनस में 6 = 0, जिसमें से आप देखिए यहाँ से 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 × 2 4 है, यहाँ पे x 2 है, x पे पावर 2 है, यहाँ पे x है, तो आप यहाँ से 2x को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ हमारा बच जाएगा x, प्लस यहाँ बच जाएगा 4 से 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और x निकल गया तो ख़त्म। फिर माइनस में से यहाँ से 3, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 × 2 है, तो यहाँ से आप 3 को जैसे ही बाहर करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x, और ये माइनस के कारण अंदर का माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बच जाएगा हमारा 3 × 2 = 6, तो ये हमारा हो जाएगा 2 = कर लीजिए 0। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम चीज़ दिख रहा है तो इसको भी कॉमन कर लीजिए x + 2, ठीक है, x + 2, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2x - 3 और = हो जाएगा 0। इसको आप लिख लीजिए एक बार, x + 2 = 0, और फिर लिख लीजिए 2x - 3 = 0। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x = -2 आएगा, और यहाँ से 2x का मान निकालेंगे तो 3 होगा, और x का मान निकालेंगे तो 3/2 होगा। हमारा रूट निकल गया x = -2 और x = 3/2। ये दोनों हमारा इस क्वेश्चन का रूट्स है। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए इसमें से रूट देख करके बहुत लोगों को लगा होगा कि ये इसको कैसे तोड़ेंगे सर। तो सबसे पहले देखिए हम बताते हैं कि आप इसको कैसे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, √2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 √2 से। देखिए एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। 5 √2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, रूट खत्म हो जाता है। तो 5 × 2 होगा हमारे पास, जो कि 10 होगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 2 √2 × 5 √2 मिला करके 10 होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे 10 लिख देते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आया, 10। अब 10 को आप 2 पार्ट में तोड़िए, तो 2 पार्ट में तोड़ने के लिए सबसे पहले 5 × 10, फिर आप तोड़ेंगे 10 × 1, ठीक है। अब ये नहीं टूटेगा, ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 में इसको 2 इंटीजर में इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि 7 कहाँ से आता है। तो देखिए 10 में से 1 को माइनस करते हैं तो 9 होता है, और ऐड करते हैं तो 11 होता है, यानी कि 7 हमको चाहिए तो 7 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, मिटाते जाइए इसको। फिर 5 × 2 है, तो 5 × 2 को में से 5 और 2 को ऐड कीजिए तो होता है 7। तो देखिए यहाँ पे 7 आ गया, तो ये फर्स्ट में ही आ गया कि इसको ऐड करने पर क्या होता है, 7 होता है। तो इसको ही यहाँ पे रखेंगे। अब चलिए रखते हैं यहाँ पे रखिए √2x², ठीक है, प्लस 5x प्लस 2x, और ये प्लस में 5 √2 = 0 है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट जो हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 5 है। √2 यहाँ से और यहाँ पे 5 है, दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ x² है और यहाँ x है। तो आप x कॉमन क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। यहाँ से बचेगा आपका √2x और प्लस में बचेगा आपका यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे
क्या है आपका, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है। एक बार आपको बताते हैं थोड़ा सा कि यहाँ से जब आप √2 को कॉमन कर लेंगे ना, देखिए 2 को कॉमन नहीं कीजिए, इस 2 के बदले हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये √2 इंटू √2 है, ठीक है। इस 2 के बदले हम मान लेंगे कि यहाँ पे 2 √2 है, इसका मतलब ये 2 है, तभी तो ये 2 है, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे कि √2 को √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 √2 है, तो जब आप एक √2 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे √2, ठीक है, √2 और x, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 5, क्योंकि √2 बाहर हो गया है तो सिर्फ बचेगा हमारा 5। अब यहाँ से कर लेंगे आप इसको 0। अब देखिए ये और ये टर्म बराबर है, तो आप इसको एक बार और लिख लीजिए, √2x + 5, और यहाँ से कर लेंगे आप x + √2 इक्वल टू, यहाँ से कर लीजिए 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा √2x + 5 इक्वल टू 0, और दूसरा करेंगे तो x + √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको देखेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो होगा, ठीक है, √2x इक्वल टू -5, देन x इक्वल टू होगा -5 अपॉन √2, -5 अपॉन √2 इसका आंसर होगा। और इसका देखेंगे तो यहाँ से होगा x इक्वल टू -√2। तो इस इक्वेशंस का जो रूट हमारे पास आया है वो -5 √2 और -√2 इसका आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोगों का है वो दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको 2 तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले कि आप यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरफ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको एलसीएम लेने आता है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो सबका एलसीएम आप 8 ले लीजिए और फिर ये 8 को मल्टीप्लाई इस तरफ कर दीजिए, जो भी आपको आसानी लगे। सबसे पहले हम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 8 है, 8 को ख़त्म करने के लिए हम 8 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 2x² × 8 माइनस x × 8 और प्लस में 1/8 × 8 कर देते हैं, जो कि यहाँ पे 0 × 8 इधर भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 16x², माइनस में इसको करते हैं तो 8x होता है, और प्लस में इसको यहाँ से कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारा फाइनली इक्वेशन बन गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पावर 2 है और इक्वल टू में 0 है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई करना है आपका 1 से, तो आपको 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही होगा, और 16 को 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो देख लेते हैं कौन कौन सा। पहले तो 16 × 1, फिर 4 × 4, फिर 8 × 2, ठीक है, और कोई है, आई थिंक अब कोई नहीं है। तो ये इसको 3 इस तरह से में तोड़ सकते हैं। तो देखिए किसको ऐड करने पे आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आता है, तो 16 में से 1 को ऐड करेंगे तो आपको जाएगा 17, और माइनस करेंगे तो 15, तो ये आपका नहीं है, इसको मिटा दीजिए। फिर यहाँ देखिए आप 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, तो ये भी आपका नहीं होगा। आपका ये है यहाँ पे 4 × 4, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका 8 होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम 16x²। अब देखिए यहाँ पे ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे माइनस में चाहिए, तो इसका मतलब है हम माइनस में 4 लिखेंगे x और माइनस में 4x लिखेंगे। माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और मिल करके माइनस में 8 हो जाएगा, और प्लस करते हैं यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए 4 × 4 यानी कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, और यहाँ पर भी 4 है, तो आप यहाँ से एक कर लीजिए, यहाँ पे लिख कर लीजिए आप 4x को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ 4 है, 16 में 4 × 4 और x यहाँ से निकाल लेते, तो 4 बचा यहाँ पे और x बचा, और यहाँ से आपका कुछ भी नहीं बचा, तो सिर्फ 1 बचेगा। और यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप 1 को कॉमन कर लीजिए। माइनस के साथ 1 कॉमन करेंगे तो ये 4x अंदर का जो प्लस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, विल बी माइनस, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आप लिखिए, ये दोनों सेम है, तो लिखिए 4x - 1, और अब लिखेंगे 4x - 1। तो देखिए अब यहाँ से आपका आ गया, एक आ गया आपका 4x - 1 इक्वल टू 0, और दूसरा आ गया 4x - 1 इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं 4x इक्वल टू 1, दैन x इक्वल टू 1/4, और यहाँ से भी 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा उधर जाने के बाद, और x बराबर निकालेंगे तो 1/4। तो इस इक्वेशन का जो हमारा रूट निकला है वो 1/4 एंड 1/4 इसका आया है आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हम लोग का 5 है, लास्ट क्वेश्चन सही है, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर ये लिखा है कि 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे लिखा है 100x² माइनस 20x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग सीखे हैं कि 100 को और
100 को और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे कि कितना होता है। 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 होगा, और 100 को आपको 2 पार्ट में तोड़ना है कि 2 पार्ट में तोड़ने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले आप तोड़िए, 100 को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तोड़ते हैं 100 इंटू 1 में, फिर 25 इंटू 4 में, फिर 20 इंटू 5 में, फिर 50 इंटू 2 में। आई थिंक ये ठीक है, इतना में आप इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 100 में से आप 1 ऐड करेंगे तो 101, माइनस करेंगे तो 99, ये नहीं हो सकता। फिर देखिए यहाँ से 25 में आप 4 ठीक है ऐड करेंगे तो 29, और माइनस करेंगे तो 21, 20 तो नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे 50 में से 2 को प्लस करते हैं 52, और माइनस करते हैं तो 48, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ये है जो कि आपका क्या होगा, सॉरी वो करते हैं 20 प्लस 5 करेंगे 25, माइनस करेंगे तो 15, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एक हम लिखना भूल गए थे जो कि हमारे पास है 10 इंटू 10। तो देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए आप इसको 100x², ठीक है, माइनस में लिखिए 10x, और माइनस में 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आप 100 में से 10 को, यहाँ से 10x है, यहाँ भी 10x होगा क्योंकि 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 होता है। तो यहाँ से आप इसको कॉमन कर लीजिए 10x को, तो आपके पास बच जाएगा 10x, माइनस बच जाएगा 1, और यहाँ से माइनस में 1 को कॉमन करेंगे क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो आप माइनस में 1 कॉमन कर लीजिए तो आपका बच जाएगा 10x माइनस 1, क्योंकि बाहर आप माइनस निकाले अंदर में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आप लिखेंगे कि ये दोनों सेम है तो 10x माइनस 1, और यहाँ से आप लिखेंगे 10x माइनस 1। अब इसको लिख लीजिए इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से कर लीजिए एक बार 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक बार कर लीजिए 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आप इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू हो जाएगा 1/10, और यहाँ से आप करते हैं तो 10x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो ये आपका हो जाएगा, एक आपका आ गया 1/10, दूसरा भी आपका आ गया रूट इसका 1/10। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तब इसको लाइक कीजिए, क्योंकि भी वर्ड प्रॉब्लम है वो बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कमज़ोर हैं तो ठीक है इस तरह से समझना चाहते हैं अच्छे से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसका कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं कि इसके कोर्स को लेकर के पूरा पढ़ना है हमको, तो आप यहाँ पे द ब्रेनर फ्री नोट्स वगैरह सब चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप द ब्रेनर ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होती है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स के बारे में आप देख लीजिए क्या है, ठीक है, नोट्स के बारे में देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशंस पाने के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसका कर सकते हैं इस्तेमाल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं।